हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, 1 जनवरी 2024 तक हमारा जो ये पीडीएफ कोर्स है, इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है। ओनली 249 रुपीज़ इसमें पे करने होंगे। और कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर आपका कोई बैंक का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, सब एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इमर्ज्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल एट 24.75 करोड़ रुपीज़। 24.75 करोड़ रुपए के साथ आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शंस देखते हैं। पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मिचेल स्टार्क या फिर सचिन रविंद्र। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who was named 2023 Men's FIH Player of the Year? 2023 पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, हार्दिक सिंह। आपको जानना चाहिए, इंडियन हॉकी टीम मिडफील्डर हार्दिक सिंह, इन्हें 2023 मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2023 में। वहीं इंडियन विमेंस हॉकी टीम कैप्टन सविता पुनिया, इन्हें बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। आपको जानना चाहिए, डच प्लेयर जैन डी वार्ड, इन्हें FIH विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वहीं डच गोलकीपर परमीन प्लाक, ये FIH गोलकीपर्स ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें दिया गया। वहीं FIH राइजिंग स्टार्स अवार्ड दिया गया है टेरेसा लीमा और कैस्पर्ड जेवियर को। चाइना की विमेंस हेड कोच एलिसन एनॉन और जर्मनी के मेंस हेड कोच एंड्रे हेनिन, इन्हें FIH कोचेस ऑफ द ईयर अवार्ड्स दिया गया है। वहीं एना मैकलिन एंड बेन गोन्सेन, इन दोनों को ही FIH एम्पायर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। बात कर रहे हैं हम FIH अवार्ड्स की, तो FIH आपको जाना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये जो फील्ड हॉकी है, इंडोर फील्ड हॉकी है, उसकी गवर्निंग बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर्स लुसेन स्विट्जरलैंड में है। हाउ मैनी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स विल बी प्रोक्योर्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत भारतीय तटरक्षक द्वारा अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज खरीदे जाएंगे। कितने? अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज खरीदे जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन ए है, 6। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स खरीदेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 1614.89 करोड़ रुपए की है। इन 6 वेसल्स में से जो 4 वेसल्स होंगे वो फिलहाल जो सर्विस में ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे, और बाकी जो 2 हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो फ्लीट है उसको आगे बढ़ाएंगे। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज GDP डिक्लाइन टू व्हाट परसेंट इन फिजिकल 23 फ्रॉम 30%, 35% इन 1990-91। भारत की GDP में कृषि की हिस्सेदारी 1990-91 में 35% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में कितनी प्रतिशत हो गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 15%। देखिए, हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट में कि जहां 1990-91 के समय पर
जो एग्रीकल्चर है उसका शेयर इंडिया की जीडीपी में 35% हुआ करता था, वहीं यह फिस्कल 23 में 15% रह गया है। इसका कारण है इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन। इन ग्रोथ टर्म्स की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इसकी जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रही है पिछले 5 साल में ये 4% की रही है। अगर हम एग्रीकल्चर का शेयर देखें वर्ल्ड के जीडीपी में तो ये भी डिक्लाइन हुआ है पिछले कुछ दशकों में और फिलहाल ये 4% का है। In which field did Dr. V. Mohinigiri, who passed recently, make significant contributions during her career? डॉक्टर वी मोहिनीगिरी, जिनका हाल में निधन हो गया, ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सोशल वर्क एंड वुमेन्स राइट्स। देखिए, जाने मानी वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर वी मोहिनीगिरी, इनका 86 की एज में हाल ही में निधन हो गया। ये फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुकी हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की 1995 से 98 तक, और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की भी अध्यक्षताएं कर चुकी हैं। साल 2007 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। एमी विनिंग अमेरिकन एक्टर एंड्रे ब्रॉगर, इनका हाल में 61 की एज में निधन हुआ। डॉक्टर गाओ याओजी, जो कि चाइनीज़ डॉक्टर है, एड्स एक्टिविस्ट है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, अपने घर यूएस में ही रहने वाले थे। कन्नड़ एक्टर लीलावती, इनका हाल में निधन हो गया 86 की एज में। जो सोलोमन, जो कि फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है, इनका हाल में निधन हो गया 93 की एज में। वहीं बेंजामिन जेपनिया, ये जाने माने ब्रिटिश पोइट, राइटर एंड एक्टर है, इनका भी 65 की एज में निधन हो गया। फ्रैगडाडल्स फजल volcano was in news recently due to continuous eruptions. It is located in which country? पूछ रहे हैं कि फेग्रा डल्स फॉल ज्वालामुखी हाल ही में लगातार विस्फोटों के कारण चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन भी है आइसलैंड। देखिए, एक टूया वोल्केनो, टूया मतलब होता है स्टीप, ऊपर से स्टीप, देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है स्टीप है ऊपर से, ठीक है, स्टीप या फ्लैट वोल्केनो हाल ही में आइसलैंड में जो है इरप्ट हुआ है और लावा भी उसमें से काफ़ी निकल रहा है। अर्थक्वेक की घटनाएं भी देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसका नाम है फ्रैगडाडल्स फॉल वोल्केनो। ये आइसलैंड में स्थित रेकन्स पेनिनसुला है, यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो पिछले 2 साल में 3 बार इरप्ट हो चुका है और अर्थक्वेक्स भी आ रहे हैं, ट्रेमर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी चर्चा में है ये वाला वोल्केनो। वहीं हाल ही में हमने देखा था कि जो चिले, यहाँ पर भी एक वोल्केनो इरप्ट हुआ, इसका नाम है विलेरिका। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज अवॉर्डेड यूनेस्कोज वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023? किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को द्वारा इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, बेंगलुरु का जो कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे हाल ही में यूनेस्को का जो प्रिक्स वर्सलीज 2023 जो इवेंट हुआ है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है और इसे वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बताया गया है। साथ ही वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023 भी इसको दिया गया है। इसके अलावा आपको जानना चाहिए कि इसी साल अक्टूबर में कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने टॉप पोजीशन हासिल की थी वर्ल्ड के मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट की लिस्ट में। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। ये उत्तराखंड में टैक्स इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ, पूछा गया नारी शक्ति वंदनम बिल वॉज पास्ड बाय लोकसभा विद हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वोट्स? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड नारी शक्ति वंदन विधेयक? ठीक है, तो अब देखिए, जो दोनों ही क्वेश्चन है सितंबर के महीने के हैं और सेम थीम है, बिल से संबंधित है, नारी शक्ति बिल से संबंधित है, अलग अलग तरह से पूछा गया है। अब आप मुझे ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन जो है कौन से एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता? कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई भी आपको पता चले एग्जाम हुआ है हाल ही में, खास करके जो लोक सेवा आयोग कराते हैं स्टेट्स के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, बिहार, उनके करंट अफेयर्स आप जरूर देखा करें पूरे साल भर के। चाहे वो पेपर अभी अब आप देख लीजिए, चाहे वो पेपर जुलाई में हुआ हो, अगस्त में हुआ हो, आप उन्हें ज़रूर देखिए। ये तो अभी हुआ है खैर, ठीक है, कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले, तो ये आपको जो है देखने चाहिए। अब ये देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि आपने करंट अफेयर ये पढ़ा तो है नारी शक्ति वंदन बिल, पर क्या आपने वो पढ़ा है जो इन क्वेश्चन में पूछा गया है? ठीक है, अब ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको कराया था इसी तरह से, ये सितंबर की PDF है, ठीक है। अब पहली लाइन पे लिखा है कि 128th अमेंडमेंट बिल ये रहा है, ठीक है। फिर नीचे आओगे, एक और मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है,
544 वोट्स के साथ ये पास हुआ है। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि एक तो आपको वन लाइनर नहीं पढ़ने, केवल वन लाइन आप रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं बाद में जब आपने डिटेल पढ़ी हो। ठीक है, ये डिटेल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और या ये पूरा जो है ना, जो मैंने डिटेल बनाई थी, ये पूरे सिंगल आर्टिकल में नहीं थी कि बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ था और मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अलग अलग तरह से अलग अलग आर्टिकल्स 3-4 न्यूज़पेपर खोलकर तब मैंने ये डिटेल बनाई थी। ठीक है, तो इसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्क लगता है बनाने के पीछे, तो आप इसको पढ़ेंगे तभी ये अच्छा कर पाएंगे। तो ये बताने का मकसद मेरा यह था कि एक पहली बात तो ये कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में क्या पूछे जा रहे हैं उनके टच में रहिए। दूसरी बात ये, आप जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं यानी कि हमें फॉलो कर रहे हैं उस पर जो है बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए उस पर। ठीक है, और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से जारी रखिए। विच बैंक हैज सिक्योर्ड मैंडेट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन ई-ग्रास पोर्टल फ्रॉम असम गवर्नमेंट? किस बैंक ने असम सरकार से GRAS पोर्टल पर राजस्व एकत्र करने का आदेश प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है बंधन बैंक। देखिए, बंधन बैंक को हाल ही में मैंडेट मिला है असम गवर्नमेंट से कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करें GRAS पोर्टल से। असम सरकार का ये पोर्टल है GRAS पोर्टल। दिस विल इनेबल पीपल ऑफ आसाम टू मेक देयर टैक्स पेमेंट्स एज वेल एज नॉन टैक्स पेमेंट्स थ्रू द गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम पोर्टल। बंधन बैंक की बात करें, CEO चंद्रशेखर घोष हैं, हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। विद whom did the Ministry of Rural Development sign an agreement to increase the reach of products of self-help groups? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने हेतु किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है जियो मार्ट। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के साथ, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रीच बढ़ सके। ठीक है, उनका मार्केट जो है विस्तार हो सके मार्केट का। किसके तहत? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो ये DNRLM है यानी कि आजीविका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जून 2011 में। 4 इसके मेजर कंपोनेंट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सोशल मोबिलाइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेल्फ मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली सस्टेनेबल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूरल पुअर। दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ रूरल पुअर। तीसरा है सस्टेनेबल लाइवलीहुड। चौथा है सोशल इंक्लूजन, सोशल डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस। The RBI has imposed a monetary penalty of 7 lakh rupees on which city-based Progressive Mercantile Cooperative Bank Limited? RBI ने किस शहर स्थित प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 7 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहा अहमदाबाद। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर। वहीं 50,000 रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर। रीजन सेम रहा है क्योंकि इन्होंने RBI का जो प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया है। RBI ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है थाने डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड थाने पर। और RBI ने 50,000 रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है भाबर विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भाबर डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा गुजरात पर। वहीं RBI ने 3 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कच्छ मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रापर डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात पर। रीजन आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट साइंड $100 million लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज एंड टूरिज्म फैसिलिटीज इन विच स्टेट? भारत सरकार और ADB ने किस राज्य में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए $100 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है त्रिपुरा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $100 million का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज एंड टूरिज्म फैसिलिटीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा। वहीं आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने $300 million का लोन अप्रूव किया है तमिलनाडु क्लाइमेट रेसिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए टू हेल्प 21 urban local bodies update their delivery systems and provide quality and efficient water supply and sewerage services to consumers. What amount has the central government released as an additional installment of tax devolution to states? केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 72,961.21 करोड़।
देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स रिवोल्यूशन रिलीज़ किया है, जिसकी वैल्यू 72,961.2 करोड़ है राज्यों के लिए, ताकि अलग अलग सोशल वेलफेयर मेजर्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं वो आगे बढ़ सके। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है 13,088.51 करोड़ रुपये। Who will chair the expert committee on transition finance set up by the IFSCA? IFSCA द्वारा बदलाव के लिए वित्त पर गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, ध्रुव पुरकयस्थ। अब देखिए जो इस क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन है ना, ये सही है, यही है। आपको लग रहा होगा कि अटपट है, पर यही है, PIB में भी यही ट्रांसलेशन था, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना हिंदी में भी। देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA, इसने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ट्रांजिशन फाइनेंस से संबंधित, टू फॉर्मुलेट अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू प्रमोट ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेट सिक्योरिटीज़। ये कमेटी जो है 2047 तक किस तरह से हम ट्रांजिशन फाइनेंस की ओर बढ़ सकें, ठीक है, इसके बारे में अपना जो है रिपोर्ट सौंपेगी। मतलब रिपोर्ट तो जल्दी सौंप देगी, पर टारगेट क्या रहेगा 2047 तक किस तरह से हम अपने गोल अचीव कर सकें ग्रीन फाइनेंस से संबंधित। 12 मेंबर कमेटी है ये, इसकी अध्यक्षता ध्रुव पुरकयस्थ करेंगे। अब यहाँ पर है टर्म ट्रांजिशन फाइनेंस, इसके बारे में भी जान लीजिए। ट्रांजिशन फाइनेंस क्या है? एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू हाई कार्बन एमिटिंग इंडस्ट्रीज सच एज कोल फायर पावर जनरेशन, स्टील, सीमेंट, केमिकल, पेपर मेकिंग, एविएशन एंड कंस्ट्रक्शन टू फंड द ट्रांजिशन टू डीकार्बनाइजेशन। यानी कि इस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना उन इंडस्ट्रीज़ को जहाँ पर कार्बन का एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और उनको अगर हम फंड प्रोवाइड कराएंगे तो वो उस ओर अग्रसर होंगे जहाँ पर वे अपने उद्योग को जो है लेस कार्बन एमिटर की ओर, जो है लेस कार्बन एमिशन की ओर ले जा सके। हु वॉन मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 टाइटल? मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन है आस्था रावल। देखिए इंडियन एक्ट्रेस आस्था रावल, इन्होंने मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड 2023 जो कि 5th एडिशन रहा इस कंपटीशन का, इसे जीत लिया है। पहली बार ये भारत में हुआ है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन है? नंदिनी गुप्ता है। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे इंक्लूड कर दिया ताकि आपका रिवाइज हो सके। IndusInd Bank recently sold its entire 2.86% stake in which asset management company? IndusInd Bank ने हाल ही में किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी में अपनी पूरी 2.86% हिस्सेदारी बेच दी? सही आंसर ऑप्शन डी है, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। देखिए हिंदुजा द्वारा प्रमोटेड IndusInd बैंक ने अपनी पूरी 2.86% स्टेक निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट में जो है बेच दी है 795 करोड़ रुपए में थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस। इंडसइंड बैंक की बात करें, CEO सुमंत करथवालिया है, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है वी केयर दिल से वी मेक यू फील रिचर। Who recently became the first Indian to be inducted as a governing board member of the International Table Tennis Federation's Foundation? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं या बनी है? सही आंसर ऑप्शन ए है वीता दानी। देखिए स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर वीता दानी ये फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्हें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की जो फाउंडेशन है उसमें गवर्निंग बोर्ड मेंबर के तौर पर इंडक्ट किया गया है। आपको जानना चाहिए इस फाउंडेशन की स्थापना 2018 में की गई थी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा, ताकि इस स्पोर्ट की ओर ज़्यादा से ज़्यादा पीपल अट्रैक्ट हो सकें। वहीं आपको जानना चाहिए जो ये ITTF है यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर्स लुसेन स्विट्जरलैंड में है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा IUCN। इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में ना, सेम ही पैटर्न पूछ लिया जाता है। देखिए जो COP28 UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है UAE में, दुबई में, तो यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने इसने अपना लेटेस्ट अपडेट दिया है अपनी रेड लिस्ट के बारे में, और इसमें इसने जो फ्रेश वाटर फिश हैं उनके बारे में जो है जानकारी दी है। तो रेड लिस्ट में बताया गया है, आपको बता दें जो रेड लिस्ट है इसमें 1,57,190 स्पीसीज़ जो है इन्होंने मेंशन की हुई हैं, जिनमें से 44,016 को थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन बताया गया है, यानी कि एक्सटिंक्शन की कगार पर है। इसमें भी बताया गया कि 4 सबटेरेनियन फिशेस फ्रॉम केरला ये भी जो है एक्सटिंक्शन की रिस्क पर है। अच्छा अब देखिए
रिपोर्ट में क्या बताया है? पहला है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इन्होंने बताया कि 25% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। दूसरा बताया इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के कारण 70% जो फ्रेश वाटर फिश हैं, ठीक है, उनको जो है खतरा उनके लिए बढ़ गया है। दूसरा बताया कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इसकी वजह से 45% ऑफ फ्रेश वाटर स्पीसीज जो हैं प्रभावित हुई हैं। दूसरा बताया ओवरफिशिंग के कारण 25% ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज जो है प्रभावित हुई हैं। थ्रेट्स फ्रॉम पोल्यूशन इम्पैक्ट्स 57% ऑफ फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। और ये बताया कि एटलांटिक सैल्मन, ये पहले लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती थी, अब नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आ गई है। इन्वेसिव स्पीसीज, पेस्ट एंड डिजीज, ये इम्पैक्ट करता है 33% फ्रेश वाटर स्पीसीज को। आपको जानना चाहिए जो ये IUCN की जो रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीसीज से संबंधित, इसको सबसे पहले 1964 में जो है जारी किया गया था। और ये एनिमल, फंगस एंड प्लांट स्पीसीज का जो रिस्क स्टेटस है उसके बारे में बताता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किससे संबंधित है, केवल एनिमल से संबंधित है, केवल प्लांट स्पीसीज से संबंधित है, ठीक है। तो ये एनिमल और प्लांट स्पीसीज दोनों से संबंधित है। और पहली बार ये जो कंसेप्ट दिया गया था रेड लिस्ट का, ये पीटर स्कॉट द्वारा दिया गया था 1963 में। अब यही पूछना था कि कितनी कैटेगरीज में ये जो रेड लिस्ट है ये कैटेगराइज रहती है, तो 9 ग्रुप में इसको बांट के रखते हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें से जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, ये तीनों जो है थ्रेटेंड की कैटेगरी में आती हैं। IUCN की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। विच स्टेट्स लाकोदोंग टर्मरिक गेट्स GI टैग? मेघालय। द इंडियन पार्लियामेंट अटैक हैपेंड इन विच ईयर? 13 December 2001. Bhumi Rashtriya Portal is an initiative of which ministry? Ministry of Road Transport and Highways. Which agency launched Green Rising Initiative at COP28? UNICEF का जो जनरेशन अनलिमिटेड है, और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। Melanistic tigers have been recorded only in which tiger reserve in India? Answer is सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। संत सम्मेलन 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? विच एजेंसी होल्ड्स आर्टिकल 4 bilateral discussions with members usually every year? How much amount was provided for the PM Vishwakarma scheme from fiscal 2023-2024 to fiscal 2027-28? Sahitya Academy announces annual Sahitya Academy Awards in how many languages? Where was the 18th session of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage held? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।